नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन कथा प्रसंग में। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि व्रत की महिमा कितनी महान है? आज हम आपको एक ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास और भी बढ़ जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया। देवगुरु बृहस्पति बोले, हे परमपिता ब्रह्मा, मैं आपसे नवरात्रि व्रत की महिमा जानना चाहता हूँ। यह 9 दिनों का पावन व्रत किस आदि शक्ति को समर्पित है और इसका इतना महान फल क्यों बताया गया है? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवगुरु, यह नवरात्रि व्रत आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। माँ दुर्गा ही इस संपूर्ण संसार की जननी है। उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कथा सुनाता हूँ जिससे आपको नवरात्रि व्रत की महिमा का ज्ञान होगा। प्राचीन काल में पठत नाम के एक सुंदर नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। वे माँ दुर्गा के अत्यंत श्रद्धालु भक्त थे। प्रतिदिन वे विधि विधान से माँ की पूजा और हवन किया करते थे। उस ब्राह्मण की एक अत्यंत सुंदर और संस्कारी कन्या थी जिसका नाम सुमति था। सुमति भी बचपन से ही अपने पिता के साथ माँ दुर्गा की पूजा में सम्मिलित होती थी। समय बीतता गया और सुमति धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में इतनी मग्न हो गई कि वह पूजा के समय घर वापस नहीं आई। उसके पिता ने कई बार उसे बुलाया, परंतु वह पूजा में उपस्थित नहीं हुई। जब सुमति घर लौटी तो उसके पिता को बहुत क्रोध आया। वे क्रोधित होकर सुमति से बोले, सुमति, आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। जिस माँ दुर्गा की भक्ति मैंने तुम्हें बचपन से सिखाई, आज तुमने उस भक्ति का अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी के साथ कर दूंगा। पिता के कठोर वचन सुनकर भी सुमति तनिक भी विचलित नहीं हुई। सुमति विनम्र स्वर में बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। यदि मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। जो कुछ भी होगा वह माँ जगदम्बा की इच्छा से ही होगा। क्रोध में आकर ब्राह्मण ने सचमुच अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया। सुमति ने बिना किसी शिकायत के अपने पति को स्वीकार किया और उसके साथ वन की ओर चली गई। सुमति के मन में अपने पिता के लिए कोई क्रोध का भाव नहीं था। एक दिन जब सुमति अपने पति के साथ वन में थी, तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सिंह पर सवार अष्टभुजा माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ बोली, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और सहनशीलता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान चाहती हो? सुमति ने विनम्र स्वर में कहा, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति के इस रोग को दूर कर दीजिए। माँ बोली, तथास्तु। जैसे ही देवी ने वरदान दिया, सुमति के पति का शरीर क्षण भर में रोग मुक्त होकर स्वर्ण के समान तेजस्वी हो गया। तब सुमति ने माँ से पूछा, हे माँ, आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की? माँ दुर्गा बोली, पुत्री, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है। पिछले जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी। एक बार चोरी के आरोप में तुम्हें और तुम्हारे पति को कारागार में 9 दिनों तक भूखा प्यासा रहना पड़ा था। वे 9 दिन नवरात्र के ही थे। इस प्रकार अनजाने में ही तुमने 9 दिनों का व्रत कर लिया था। उसी व्रत का फल आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। यह सुनकर सुमति की श्रद्धा और बढ़ गई। उसने माँ से प्रार्थना की कि वे उसे नवरात्र व्रत की पूर्ण विधि बताएं ताकि संसार के लोग भी इस व्रत का पालन कर सकें। माँ ने उसे नवरात्र व्रत की विधि बताई और अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद सुमति अपने पति और परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। उसने जीवन भर श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा की पूजा की। भक्तों, माँ दुर्गा पर सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्त की हर कठिनाई दूर हो जाती है। आप सभी भक्तों को
चैत्र नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी।